हेलो गाइस, मैं आप लोगों को कुछ बीटीसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो अभी बीटीसी का जो हाल्विंग हुआ है 19 अप्रैल को। तो अभी बीटीसी में क्या है कि फोमो चल रहा है। फोमो क्रिएट कर रहे हैं जो छोटी छोटी वेल्स हैं, अभी वो फोमो क्रिएट कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि नए ट्रेडर आते हैं, और नए ट्रेडर आते हैं तो उसमें फंसते हैं। देखते हैं कि मार्केट गिरा, फिर उसके बाद वो सेल करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं, फिर उसके बाद ख़रीदते हैं, फिर उसके बाद सेल करते हैं। इससे उनका थोड़ा पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है, और कुछ डर के भी निकल जाते हैं। जैसे कि उन्होंने 2000 रुपीज़ डाला, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस 2000 रुपीज़ को डालने फिर थोड़ी सी बीटीसी क्या होती है, करेक्शन लेती है। हाई, थोड़ा सा हाई लगने पे वो करेक्शन लेती है। अब वो करेक्शन ली, उसमें क्या हुआ, नया नया जो आया था यूज़र, वो डर गया। जब वो डरेगा तो जाहिर सी बात है, पहली बार लगा रहा है, उसको पता नहीं है मार्केट के बारे में, मार्केट रिसर्च नहीं किया है, उसको करेंसीज कौन ख़रीदनी चाहिए उसको ये भी नहीं पता। किसी ने बताया, उसने ख़रीदा, अरे फिर उसके बाद वो थोड़ा सा बढ़ता है। अगर वो 2000 लगाया है तो 500 रुपये उसमें बढ़ता है। तो उसमें क्या होता है कि उसको सेल नहीं करता। वो सोचता है कि और बढ़ेगा, तो बेचना पड़ेगा, उसको बेच देना चाहिए, बेचने के बाद रोकना चाहिए। फिर उसमें से क्या है, 500 अपना निकाल ले, 500 जो इन्वेस्टमेंट किया था वो निकाल ले। तो अब उसके पास जो 1500 था, 1500 से 2500 हो गया। 500 निकाला, अब वो 2000 पड़े हैं अपना, तो 2000 फिर से इन्वेस्टमेंट कर दिया गिरने पे। फिर बढ़ेगा, वो 1000 रुपये तक जाएगा, 2000 रुपये तक जाएगा, 3000 रुपये तक जा सकता है, लिमिटेड है। तो अभी जो मार्केट चल रहा है बिटकॉइन आपका, मैंने देखा था 2021 में, 2020 में मैं मार्केट में आया था। मैंने 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किए थे उस समय। इतनी नॉलेज नहीं थी, कॉलेज टाइम था मेरा, लास्ट था, और इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया था। तो उसमें क्या हुआ कि सभी की देख रहे थे और इतना नॉलेज था नहीं, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वो भी किसी से मांगा था 500 रुपीज़, और इन्वेस्टमेंट किया। उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला, 3500 रुपये का प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद मैंने उस 500 को निकाल लिया, गया, कुछ भी किया, लेकिन खाया पिया। फिर मैंने आज तक इन्वेस्टमेंट किया, और छोटे 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 वैल्यू, जितनी भी मनी हो, मैंने धीरे 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 SIP चालू करी, और पैसे को धीरे 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 इसे SIP करके ग्रो कराता गया। अब 2021 में मैंने ये देखे कि सारे ऑल्ट कॉइन हैं जो हमने देखे थे, जो जिसका कोई भाव नहीं था मार्केट में। उठा लो डॉज का, एक उठा लो सिप का, या उठा लो मैटिक का, वजीर एक्स का, WRX कॉइन का। मैं देख रहा था कि 1 रुपये में मैटिक थी, 1 से 1.5 रुपये, 2 रुपये, ऐसी कुछ थी, सम थी, वो 400 रुपये में गई थी, फिर मैंने WRX देखा, वो भी ऐसी टच करी। फिर मैंने डॉज को देखा, जो 0.59 49 समथिंग, ऐसे 45 ऐसे चल रही थी। तो उसमें भी मैंने देखा कि वो जो रेट था, वो एक बार की बूम किया। एलॉन मस्क का एक मैसेज आता है, और वो बूम किया। अब इतनी समय एलॉन मस्क का मैसेज फिर आ गया है, बर्लिन का, गीगा बर्लिन। तो मेरे हिसाब से
एलॉन मस्क इस पे अब की बार, क्योंकि पब्लिकली ये लाइक कॉइन है डॉज, बीटीसी तो है ही, लेकिन ये पब्लिक इतनी समय, जो हमारे इथीरियम के मेन फाउंडर हैं, उनका नाम क्या है, तो वो भी मतलब अपना लगा रहे हैं सब कुछ, और वो भी एक अंदर से डर बना है कि डॉज आगे बढ़ेगा, इसलिए इथीरियम नहीं बोल रहा है कि मैं सेकंड नंबर पे हूँ, ये भी है। अभी तक मैंने जो 3 साल में रिसर्च करी मार्केट को, वो बता रहा हूँ। और अभी बिटकॉइन का जो माइनर चल रहा है 6.6 समथिंग ऐसे कुछ चल रहा है, तो 6.6 समथिंग अभी माइनर चल रहा है, जो समझ लो आपकी जो ब्लॉक बनने वाले हैं 8 लाख करीब, मतलब वैल्यू घट गई है 3.3 ऐसे समथिंग कुछ घट गई है। तो और जो माइनर्स हैं वो रेड फ्लैग बता रहे हैं। रेड फ्लैग मतलब हमारे बियर्स नहीं, रेड फ्लैग मतलब पूरा ग्रीन, मतलब माइनर्स एकदम रेड हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि होल्ड करो, और होल्ड करने के बाद सेल भी करना है, ये नहीं है कि रोकना है, यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है पैसे को। अब की बार तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है, और अब की बार प्रॉफिट हुआ तो अगले बार फिर मार्केट में तुम देखोगे कि तुम ही एंट्री कर रहे हो, ठीक है। तो जो 3 बार हाल्विंग हो चुकी है, अब 3 बार हाल्विंग में ये जो हाल्विंग हुई है बहुत ही ज़्यादा रेड है, ये रेड फ्लैग बता रही है। तो इस बार यूएस डॉलर छपने वाला है, यूएस डॉलर जो है वो छपने वाला है, वो छपेगा, नहीं छपेगा तो क्राइसिस आएगा मार्केट में, ठीक है, क्राइसिस आएगा, बहुत बड़ा वाला क्राइसिस आएगा। तो आप लोग क्या करिए, इतनी समय इन्वेस्टमेंट करने का समय है, इन्वेस्टमेंट करिए और बैठ के सिर्फ 6 मंथ तक देखिए मार्केट को, क्योंकि बूम तो होगा, आज नहीं हो रहा है, 1 महीने बाद चालू होगा बूम, लेकिन बूम तो बहुत अच्छा वाला होने वाला है। क्रिसमस तक देखोगे तुम, वो मैरी क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है, और तुम मैरी क्रिसमस नहीं मनाने वाले, तुम 1 जनवरी तक अपना पार्टी का तैयार कर लेना, 1 जनवरी तक आपका पार्टी अच्छे से होगा, ठीक है। पोल्का डॉट ले लो, मैं कुछ कॉइन्स के नाम मैं मार्केट सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों की इच्छा हो खरीदने की कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि इतनी समय मैंने देखा लूना सी और भी सारी करेंसीज देखी जो गिरी हैं, FTX, तो मैं मार्केट का वो नहीं हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि मार्केट गिरेगा कि मतलब इस करेंसी में पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे प्रॉफिट देगा कि नहीं, मैं 100% तो बता नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर एनालाइज करके बता सकता हूँ कि जो कुछ करेंसीज़ हैं जो 5 से 6 साल से चली आ रही हैं, तो उसमें पहले नंबर पे BTC, वो कभी नहीं आपको धोखा देगी। अगर आप 5,000 भी करते हैं, 10,000 आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। उसके बाद है इथीरियम, फिर बाइनेंस तो मैं देखा था 1400 में था तब, बाइनेंस 2020 में शायद था बाइनेंस। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, इतनी समय चल रहा है 55,000 बाइनेंस BNB, ठीक है। इथीरियम भी देखा था मैंने, इथीरियम का रेट, तो अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था सिप में मैंने 2000 के बीच में इन्वेस्टमेंट किया था, जिसमें 70,000 तक प्रॉफिट हुआ था 70,000 तक प्रॉफिट हुआ था। मैंने सेल नहीं किया क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने सेल नहीं किया, लेकिन अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब की बार जितना भी प्रॉफिट होगा मैं
लेके मार्केट से निकलूँगा। यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लेना, और हो सके एक्सचेंज छोड़ के अगर बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद रहे हो, बड़ा इनकम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप वॉलेट में ख़रीदो डिसेंट्रलाइज। उसमें क्या है, आपका पैसे भी सेव है। एक्सचेंज में क्या होता है कि लोग जान जाते हैं, होल्डिंग लग जाती है, बैंक वैंक तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं बैंक के ख़िलाफ़ भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एज एडवाइस दे रहा हूँ कि डिसेंट्रलैंड पे करोगे तो उसमें एसेट्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, जो तुम्हारे मन हो एसेट्स परचेज कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मैं मिलूँगा। आज तो मैं इतना बता दिया हूँ कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का समय है। इस मार्केट में चूकना नहीं, इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना, जितना भी हो सके पेशेंस रखना, गिरने देना। अरे लास्ट सपोर्ट कितनी तक जाएगी, RSI 52 तक गिर रही है, 52 से नीचे तो जाएगा नहीं मार्केट। $52,000 से नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि फोमो क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ वेल्स बैठे हैं, यहाँ इंस्टीट्यूशन बैठे हैं, यहाँ ETF बैठे हैं, सारी चीज़ें बैठी हैं, तो तुम क्यों डर रहे हो। अभी 30 तारीख का है, 30 तारीख की ATM बैंकॉक में लॉन्चिंग है। तो हांगकांग में लॉन्चिंग है, तो ये सारी चीज़ें देख लो। और अभी ऑस्ट्रेलिया में कल की डेट में हो गया ETF लॉन्च। तो ये सारी नई नई ETF जो बन रही है, वो सारे क्या संकेत दे रहे हैं कि मार्केट पुल होने वाला है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, और आपको जैसा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक फॉलो ज़रूर करिए, जिससे मैं अगली वीडियो इससे अच्छी बना के आपको रिसर्च करके दे सकूँ, ठीक है।